अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। प्यारे भाइयों, अगर आपकी भी यूपीएस की बैटरी के सेल में इस तरह से कार्बन आ गए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा और कभी भी आपके यूपीएस की बैटरी के साथ इस तरह से कार्बन नहीं आएगा। आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि ए टू जी हर पॉइंट की आपको अच्छे से समझ आ सके। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ से गाइड करूंगा कि आप किस तरह से अपनी यूपीएस की बैटरी को महफूज कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, सबसे पहले आपने अपनी यूपीएस को ऑफ़ कर देना है और यूपीएस के जो टर्मिनल लगे हुए हैं बैटरी के साथ वो आपने खोल लेने हैं और बैटरी को आपने अलहदा कर देना है यूपीएस से। तो मैं ये जल्दी से इसके टर्मिनल अलहदा कर देता हूँ बैटरी से। तो प्यारे भाइयों, ये मैंने टर्मिनल खोल लिए हैं और मैं आपको क्लोजली इसके टर्मिनल दिखा देता हूँ। बैटरी के जो टर्मिनल हैं इनकी क्या कंडीशन हुई है और कितना ज़्यादा कार्बन आया हुआ है दोनों टर्मिनल के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। बैटरी की कंडीशन कुछ इस तरह से हुई है। अभी हम बैटरी को यूपीएस से अलहदा करके इससे लेके चलते हैं पानी की तरफ और इसकी आपको सर्विस करने का तरीकाकार बताता हूँ, आप किस तरह से अपनी बैटरी की सर्विस कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, हम से पानी के पास ले आए हैं बैटरी को। अभी मैं सर्फ से इसको बैटरी की अच्छी तरह से सर्विस करूंगा और फिर आपको इसके टर्मिनल साफ़ करने का तरीका कर बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी बैटरी की टर्मिनल साफ़ करके अपनी बैटरी को महफूज कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से अपनी बैटरी की ये सर्विस कर लेता हूँ। आपने ब्रश ले लेना है और ब्रश से आपने अपने यूपीएस की बैटरी की अच्छी तरह सर्विस कर लेनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपने बैटरी के टर्मिनल हैं उस पर अच्छी तरह से ब्रश मारना है ताकि उसका जो कार्बन वगैरह है वो साफ़ हो जाए। आपने अच्छी तरह से अपनी बैटरी को साफ़ कर लेना है, उसके टर्मिनल को अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने बैटरी को कुछ कपड़े से अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, साफ़ कर लेना है। जो भी बैटरी के ऊपर जो भी पानी है उसे आपने कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने बैटरी के सेल के सारे ढक्कन खोल देने हैं। मैं जल्दी से बैटरी के सारे ढक्कन खोल देता हूँ। प्यारे भाइयों, अगर ज़रूरत हो तो आप अपनी बैटरी के सेल चेक कर लें। अगर पानी कम है किसी सेल में तो वो आप पूरा कर लें। फिल वक्त इस बैटरी में पानी की मकदार का लेवल एक्यूरेट है। उसके बाद आप स्टील की तारों की कुची जो आम बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे आप जो बैटरी के टर्मिनल हैं उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें।
जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बैटरी के टर्मिनल के ऊपर जितना कार्बन वगैरह लगा हुआ है वो साफ़ हो रहा है। ठीक इसी तरह से आपने बैटरी के टर्मिनल साफ़ कर लेने हैं। उसके बाद प्यारे भाइयों, आपने अगर आपके पास ग्रीस है तो वो टर्मिनल के ऊपर आप अच्छी तरह से लगा लें। अगर ग्रीस नहीं है तो आप मोबिलाइल भी लगा सकते हैं। फिल वक्त मेरे पास ग्रीस नहीं है और मैं ये टर्मिनल के ऊपर मोबिलाइल लगा रहा हूँ। इससे ये होगा कि जो टर्मिनल के ऊपर कार्बन वगैरह आ जाता है वो कार्बन वगैरह नहीं आएगा, और कार्बन आने की वजह से आपकी बैटरी भी जल्दी ख़राब हो जाती है और आपकी बैटरी की टाइमिंग भी बहुत हद तक कम हो जाती है जो बैटरी के टर्मिनल के ऊपर कार्बन आता है। तो मैं ये मोबाइल अच्छे तरह से बैटरी के दोनों टर्मिनल के ऊपर लगा देता हूँ। कभी जो यूपीएस के टर्मिनल हैं उसके अंदर भी मैं मोबाइल लगा के इनको जल्दी से बैटरी के साथ अटैच कर दूंगा। यूपीएस वाले टर्मिनल के ग्राउंड में मोबाइल लगाना है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके मोबाइल लगा देना है और उसको आप अच्छी तरह से फिट कर लें। तो कभी भी आपके यूपीएस की बैटरी के ऊपर कार्बन नहीं आएगा और आपकी बैटरी देर पा चलेगी, ज़्यादा अरसे तक चलेगी। ज़्यादातर बैटरियों का मसला यही होता है कि उनके ऊपर कार्बन आ जाता है, हम ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और हमारी बैटरी के सेल भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैटरी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। सेम इसी तरीके से आपने अपनी बैटरी की सर्विसेज करके और यूपीएस के टर्मिनल के ग्राउंड में भी आपने मोबाइल लगा देना है या आप ग्रीस लगा लें। तो उसके बाद आप यूपीएस के साथ इसे अटैच कर दें तो आपको हैरानकुर रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी बैटरी की जो टाइमिंग है वो भी बरकरार रहेगी और आपकी बैटरी देर पा होगी, ज़्यादा अरसे तक चलेगी। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरा चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। प्यारे भाइयों, मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।